अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज शादी के किचन में बन रही है चिकन कढ़ाई। थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल और साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी हैं रफली काट के। प्याज को हम हल्का गुलाबी करके निकाल लेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। और मैंने इसमें साथ ही डाल दिया है चिकन। 1.5 किलो हमारी चिकन है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है 6 से 7 मिनट। जब ये वाइट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ भी हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। हाँ जी, अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। इसकी हम साथ साथ भुनाई करते जाएंगे। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हमारे यहाँ नमक थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं नमक। नमक वैसे कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए 4 से 5 टमाटर। बड़े बड़े काट के टमाटर डाल दिए और इसको हम कवर कर देंगे। दरमियानी आंच पे आपने इसको 6 से 7 मिनट पकने देना है कवर करके। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं तो हम इसके जो ऊपर छिलके हैं उसको हम निकाल लेंगे। सारे छिलकों को आपने निकाल लेना है टमाटर के। हाँ जी, छिलकों को हमने निकाल लिया है। अब चम्मच की मदद से हम इसको साथ साथ दबाते रहेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चम्मच आप चलाते रहें और साथ साथ इसको मैश करते रहें और इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको टमाटरों के साथ भूनना है। टमाटर इसमें आसानी से गल जाएंगे। चम्मच की मदद से आप इसको दबाते रहें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज़ों का पेस्ट जो मैंने बना लिया था फ्राई करके, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। हाँ जी, इसके साथ हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको पसंद है मिर्चें तो आप इसमें ज़्यादा डाल दीजिए। 2 से 2.5 टीस्पून आप इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। हाँ जी, इसके साथ हम इसको मिसालों के साथ थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन दूर हो जाए। हाँ जी, और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी हल्की आंच पे। इसको पकने देंगे। और साथ ही मैंने दही ली है 1 कप। दही में मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च दरदरी पिसी हुई। ताज़ी पीस के डालें तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है काली मिर्च का। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, 25 मिनट हो चुके हैं। गोश्त को अब हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही के साथ हम इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट। अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका तेल निकल आए तब तक आपने इसको भूनना है। मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, भुनाई हो चुकी है। अब हम उस पर डाल देंगे हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद हो। 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है अदरक बारीक कटी हुई जूलियन कट में।
मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो मज़ीद थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी।